हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और एकदम बेसिक से हम लोग ये सीरीज में प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले जो आज डिस्कस करना चाहते हैं वो बेस्ड है प्लेन मिरर से रिलेटेड। ठीक है, तो प्लेन मिरर से रिलेटेड देखो, जिस तरह का कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ, पहला ऐसा एक क्वेश्चन है जो कि बेस्ड ऑन टू इंक्लाइंड मिरर्स। प्लेन मिरर अगर एक एंगल पे होगा, राइट, ये इस तरह का, मान लो अगर हम यहाँ एक 60 डिग्री का एंगल है ना, 60 डिग्री का एक एंगल अगर दिए हैं बिटवीन टू मिरर्स, और एक को मार्क किया है मिरर वन, दूसरे को मैंने मार्क किया है मिरर टू। और इसमें मिरर वन में मान लो मैंने एक इंसिडेंट रे लिया जो कि मिरर के साथ 30 डिग्री एंगल पर है। ठीक है, एक इंसिडेंट रे दिख रहा है जो कि पहला मिरर वन पे 30 डिग्री एंगल विद द मिरर सरफेस, मिरर प्लेन के साथ 30 डिग्री पे हिट कर रहा है, यानी कि ये 30 डिग्री ऑफ कोर्स एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ बनता है, विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो हमको यहाँ इस क्वेश्चन में बताना है कि फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। इस सवाल में जो चीज पूछा गया है वो है एंगल ऑफ डेविएशन। अगर ये दो रिफ्लेक्शन होता है इसमें, पहला तो वो ये मिरर वन पे रिफ्लेक्ट होगा, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके वो मिरर टू पे जाएगा, मिरर टू पे भी रिफ्लेक्ट होगा, तो सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद, यानी मिरर टू पे सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद ओवरऑल जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे होगा उसको हम कितना एंगल में डेविएट करते हुए देखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू दिस गिवन इंसिडेंट रे। तो देखो यहाँ हम ये कर सकते हैं कि अगर मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री का मिलेगा, राइट। और हम जानते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 डिग्री का होगा। इज इट क्लियर? तो ये यानी कि यहाँ ये एंगल डेफिनेटली 30 डिग्री का बनेगा। तो ये जो देखो ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ये 60 डिग्री दिया है, ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से जा रहा है, ये 30 डिग्री, तो यहाँ 60 और 30 90 बन गया, यानी कि ये 90 डिग्री हो गया, राइट। यानी कि जो पहला रिफ्लेक्टेड रे है, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम मिरर वन से जो फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है जो कि सेकेंड मिरर M2 पे इंसिडेंट रे है, तो इसको हम कह सकते हैं ऑन M2 इट इज अ नॉर्मल इंसिडेंस, है ना। ये एक नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, राइट। आर यू गेटिंग मी और नॉट? क्योंकि जो ज्योमेट्री बता रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री, तो ये जो इंसिडेंट रे है वो सेकेंड मिरर पे नॉर्मली हिट कर रहा है, यानी कि नॉर्मल इंसिडेंस है। तो हम जानते हैं कि जो भी नॉर्मल इंसिडेंस होगा वो उसी लाइन पर वापस आएगा, तो ये फिर से आएगा उसी लाइन पे, और आके अब जो रिटर्न पाथ में उसका न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर से 60 होगा, यानी कि वो उसी पाथ पर रिट्रेस करेगा। ठीक है, तो टोटल लाइट रे जो है जिस पाथ में इंसिडेंट रे गया, जिस पाथ में इंसिडेंट रे आया, उसी पाथ में ही हम लाइट रे को रिट्रेस करते हुए देखेंगे। यानी कि लाइट विल, यहाँ लिखा जा सकता है लाइट विल रिट्रेस बैक, ठीक है, लाइट विल रिट्रेस बैक ऑन द सेम पाथ, ठीक है। तो जब लाइट जिस पाथ में जा रहा है, फाइनली आफ्टर डूइंग द सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, अगर वो उसी पाथ पे वापस आता है, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। हम जानते हैं कि जब हम 180 डिग्री एंगल से टर्न करते हैं तब हम उसी पाथ पर वापस आते हैं, इसीलिए इस सिचुएशन का टोटल एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो 180। इसको ऐसे भी देख सकते हो अगर चाहो तो, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, मतलब हर एक डेविएशन को, एक देखो पहला डेविएशन जो है ये इतना है डेल्टा वन, ठीक है ना। तो पहला डेविएशन को अगर डेल्टा वन देखो तो वो कितना है 60 डिग्री, 60 प्लस 60 120 प्लस 60, यानी 60 डिग्री का पहला डेविएशन। अच्छा, वो डेविएशन क्लॉकवाइज। अच्छा, दूसरा डेविएशन जो है, दूसरा डेविएशन देखो वो पूरा का पूरा उसी ऑर्डर पे घुमा, डेल्टा टू, तो डेल्टा टू भी क्लॉकवाइज 180 डिग्री, ठीक है। और सेकेंड रे जो वापस ऐसे आ रहा था, ऐसे, वो एंटी क्लॉकवाइज डेविएट किया, डेल्टा थ्री, ठीक है ना, दैट इज अगेन 60 डिग्री। तो डेल्टा थ्री को मैं -60 लिख सकता हूँ, क्योंकि डेल्टा वन और डेल्टा टू क्लॉकवाइज एंगल ऑफ डेविएशन हुआ और डेल्टा थ्री एंटी क्लॉकवाइज हुआ,
तो यानी कि टोटल डेविएशन को अगर मैं देखूं तो हम लिखेंगे डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। तो इसमें देखो 60 डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि आ गया हमारा 180 डिग्री। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली कहा था कि जहां भी लाइट रिट्रेस करेगा, जिस पाथ में ट्रैवल करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसी पाथ में अगर वापस आएगा तो डेफिनेटली वहां टोटल एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री का होगा। क्लियर है? देखो ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमको 3 फिगर दिख रहा है और तीनों फिगर में जो कॉमन बात है, ए एंड बी पैरेलल इंसिडेंट रे। ठीक है, ये है इंसिडेंट रे का डायग्राम, ये इंसिडेंट रे है, यहाँ इसमें भी ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, इसमें ये भी इंसिडेंट रे है। ठीक है, और फिर ये तीनों इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रेज। ठीक है, ये और जो राइट साइड में डायग्राम हमको दिख रहा है वो रिफ्लेक्टेड रेज है। रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ ए एंड बी विच आर पैरेलल टू ईच अदर फाउंड पैरेलल इन फिगर 1, और फिगर 2 में दूर हट रहा है, फिगर 3 में वो करीब आ रहा है। तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये तीनों अगर 3 रिफ्लेक्शन का आर्गुमेंट है, ये तीनों जो डायग्राम 3 रिफ्लेक्शन के अगेंस्ट में है, तो कौन सा रिफ्लेक्शन किस तरह के मिरर से कंफर्म होता है, ये हमको यहाँ बताना है कि फिगर 1 में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो किस तरह का मिरर में है, फिगर 2 में किस तरह का मिरर में रिफ्लेक्शन है, और फिगर 3 में किस तरह का मिरर यूज हुआ है टू रिजल्ट दिस रिफ्लेक्शन। तो बहुत सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन है, हम आराम से इसका आंसर बता सकते हैं, है कि नहीं। तो ऐसा है कि अगर हम लोग पहला फिगर को देखें, आंसर में फिगर 1 को देखो, तो फिगर 1 में पैरेलल इंसिडेंट रे है ना, पैरेलल इंसिडेंट रेज एंड पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज। इंटरेस्टिंग क्या है, पैरेलल रिफ्लेक्टेड रेज। सिर्फ इंसिडेंट रे ही पैरेलल नहीं है, रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल है। तो ये यानी कि जब इंसिडेंट रे पैरेलल है तो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड जब रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल है तो इमेज डिस्टेंस भी इन्फिनिटी। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर इन्फिनिटी में है, करस्पॉन्डिंग इमेज डिस्टेंस भी इन्फिनिटी में है, इसका मतलब है ये रिफ्लेक्शन हो रहा है एट प्लेन मिरर। तो पहला वाला जो रिफ्लेक्शन है वो डेफिनेटली प्लेन मिरर का रिजल्ट है। क्लियर है? फर्स्ट फिगर में जो सिचुएशन दिया है वो प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन है। सेकेंड फिगर में देखो, आफ्टर रिफ्लेक्शन द रिफ्लेक्टेड रेज आर फाउंड टू बी मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो फिगर 2 का आंसर होगा, फिगर 2 में है ना, यू अगेन बीइंग पैरेलल इंसिडेंट रे, तो इन्फिनिटी कह सकते हैं। जबकि रिफ्लेक्टेड रेज जो दिख रहा है, रिफ्लेक्टेड रेज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, reflected rays are moving away from each other, यानी कि this implies that real intersection not possible, intersection of reflected rays, real intersection of reflected rays not possible, है कि नहीं। reflected rays का रियल इंटरसेक्शन पॉसिबल, रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज नॉट पॉसिबल, है ना। तो इसका मतलब है वर्चुअल इमेज बनेगा, दैट इज वर्चुअल इमेज विल फॉर्म। ठीक है ना, बिहाइंड द मिरर बनेगा वर्चुअल इमेज। तो ये जैसे ही कंफर्म हो गया कि ये वर्चुअल इमेज बन रहा है, यानी कि ये एक डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है ना, ये डाइवर्जिंग मिरर हो गया।
डाइवर्जिंग मिरर का मतलब है हम क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज दैट कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्शन है। सेकेंड डायग्राम जो है वो कौन सा मिरर का रिजल्ट है, रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलो थर्ड केस पे नजर डालते हैं। थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में दिया है कि जो डायग्राम है अकॉर्डिंग टू फिगर 3, फिगर 3 में अगेन पैरेलल इंसिडेंट रे मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी, ठीक है, एंड reflected rays are coming closer, reflected rays are coming closer, are coming closer to each other, यानी कि यानी कि यानी कि दोनों का रियल इंटरसेक्शन विल बी टेकन प्लेस, सो दिस इंप्लाइज दैट रियल इमेज विल फॉर्म, रियल इमेज विल फॉर्म, है ना, इसमें रियल इमेज विल बी फॉर्म्ड। तो रियल इमेज जैसे ही फॉर्म हो रहा है और इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, दिस इंप्लाइज दैट इट इज अ रिफ्लेक्शन, इट इज अ रिफ्लेक्शन एट कॉनकेव मिरर। ठीक है ना, कॉनकेव मिरर में हम जानते हैं कि रियल इमेज बनता है। ठीक है, तो यानी कि तीनों केस में देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी है ना, पैरेलल इंसिडेंट रे का मतलब ये है ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से बहुत दूर से लाइट आएगा तो दैट अपीयर्स टू कम पैरेलल टू ईच अदर। तो पैरेलल इंसिडेंट रे का अगर रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल रहता है मतलब वो प्लेन मिरर, अगर रिफ्लेक्शन के बाद वो डाइवर्ज होता है मतलब कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के बाद अगर कन्वर्ज होता है यानी कि कॉनकेव मिरर का रिफ्लेक्शन। क्लियर है?